हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आपके यूट्यूब चैनल दिलीप राय एसएससी मैथ में आप लोगों का स्वागत है। आज जो नया चैप्टर जो क्लास 10 का बता रहे हैं उसका नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले इसमें जानना है हम लोगों को कि जो है टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन का फॉर्म कैसा रहे इस तरह का, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या होना चाहिए, रियल नंबर। ए डज नॉट इक्वल टू 0, बी डज नॉट इक्वल टू 0, ए और बी कभी 0 नहीं होना चाहिए। तब जो है तुम्हारा जब वो इक्वेशन आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स इन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई में ये वैल्यू, जैसा एग्जांपल है देखो 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, ये लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स है। हियर a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 5 एंड अगेन 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। इस इक्वेशन में a का मान कितना है 2, b का मान कितना है -3 और c का मान कितना है, इसको इस पार लाएंगे तो हो जाएगा -6, c का मान हो जाएगा -6। इन दिस इक्वेशन इसमें जो है √3x प्लस √2y इक्वल टू कितना है 0। इस इक्वेशन में a का मान कितना है √3, b का मान कितना है √2 और c का मान इसमें नहीं है तो c का मान क्या हो गया इसमें 0। इट इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। अब इसमें समझना है कि दो लीनियर इक्वेशन का यदि हम ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ क्या हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या तो तुम्हारा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा, या तो नो सॉल्यूशन होगा। अब किस कंडीशन में जो है तुम्हारा तीन में से एक होगा, उसके लिए देखो ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। कोई जो है टू वेरिएबल्स का जो है एक्स और वाई में लीनियर इक्वेशन है, उसके लिए यूनिक सॉल्यूशन कब होगा, जब उसका हम ग्राफ खींचेंगे, दोनों लाइन का ग्राफ खींचेंगे, वो यदि एक बिंदु पर इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, एक बिंदु पर यदि इंटरसेक्ट करे, दोनों ग्राफ एक ही बिंदु पर इंटरसेक्ट करे, तब उसको हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन, मतलब एक सॉल्यूशन उसका होगा। और यदि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है कि दो ग्राफ खींच रहे हैं, दो इक्वेशन का ग्राफ खींच रहे हैं, जैसे मान लो एक इक्वेशन का ग्राफ ये आया और दूसरे इक्वेशन का ग्राफ भी इसी लाइन पर चला गया, इसी को कहते हैं कोइंसाइड। तब क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन। ऐसा जो तुम्हारा इक्वेशन रहेगा उसका सॉल्यूशन क्या होगा, मेनी, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट दूसरा टाइप का होता है कि टू ग्राफ यदि तुम्हारा पैरेलल हो, तो पैरेलल यदि मतलब दोनों ग्राफ का लाइन यदि हम खींचते हैं वो आपस में कहीं नहीं कटे, यानी दोनों लाइन का पैरेलल हो, तब उस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन, कोई हल इसका नहीं होगा। इसको जान गया। उसके बाद अगला देखो, इस पर आधारित क्वेश्चन सॉल्व ग्राफिकली, कहता है ग्राफ के द्वारा इसको सॉल्व करो। लीनियर इक्वेशन दोनों दिया गया, इसको ग्राफ के द्वारा सॉल्व करना है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जैसे इक्वेशन है तुम्हारा x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 3, इसका हम लोग टेबल तैयार करेंगे। इसका हम लोग क्या करेंगे, टेबल तैयार करेंगे। कम से कम तीन वैल्यू के लिए, कम से कम तीन वैल्यू के लिए टेबल तैयार करते हैं। x का मान एक बार -1 रखो, एक बार x का मान 2 रखो, तुम्हारा मर्जी है जो रखो। x का मान अपनी मर्जी से रखेंगे, y का मान जो है इस इक्वेशन से निकलते जाएगा। x का मान यदि हम -1 रखते हैं तो यदि हम -1 प्लस 2y इक्वल टू हो गया 3, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया, तो ये 3 है, इसको इधर लाएंगे तो +1 हो जाएगा 4 हो गया। y इक्वल टू कितना हो गया 2, 2 जा 4, 2। y का मान कितना हो गया तुम्हारा 2 हो गया। यदि x का मान हम 2 रखते हैं तो यहाँ 2 रखो और प्लस कितना है 2y इक्वल टू कितना है 3, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 को इस तरह रखे घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 1/2, 1/2 का मतलब हो गया 0.5। इसका मान कितना आया तुम्हारा 0.5 आया। इसको जो है हम फिर से चेक कर सकते हैं हम लोग, अच्छा रहने दो कोई बात नहीं है। अच्छा x का मान यदि हम -4 रखते हैं, -4, तो ये देखो x के जगह -4, y के जगह 2y इक्वल टू कितना हो गया 3, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, 4 + 3 7, तो y का मान कितना होगा, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे 3.5, ये हो गया 3.5 हो गया। तो देखो इस इक्वेशन का
हमने जो है टेबल तैयार कर लिया। उसी तरह से दूसरा इक्वेशन जो है उसका भी हम लोग टेबल तैयार करेंगे। दूसरा इक्वेशन है तुम्हारा 4x प्लस 3y इक्वल टू है 2। इसका भी हम टेबल तैयार करते हैं। देखो ध्यान से, यदि x और y इसका भी 3 मान हम लेते हैं। सपोज दैट यही मान हम रखते हैं, x का मान हम -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा -4। अब प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो 3y इक्वल टू कितना होगा, 4 को इस पार लाएंगे तो 2 + 4 कितना हो गया 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 2 = 6 2। y का मान कितना हो गया तुम्हारा 2। यदि हम x का मान हम 2 रखते हैं तो 4 2 जाए कितना हो गया 8। अब प्लस है 3y इक्वल टू कितना है 2। तो 3y इक्वल टू कितना होगा, 2 में 8 को इधर घटाएंगे तो -6 हो जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा 3 2 = 6 -2। इसका मान कितना आएगा तुम्हारा -2 आएगा। यदि हम इसका मान -4 रख दें, -4, तो देखो 4 चौक 16, तो -16 हुआ। ये क्या हो गया -16। अब प्लस है 3y इक्वल टू कितना है 2। तो 3y बराबर कितना हो गया, तो इसको इस पार लाएंगे तो +16 यानी 18। तो y इक्वल टू कितना होगा 3 6 = 18। y इक्वल टू हो गया 6। अब दोनों समीकरण का हमें टेबल तैयार हो गया। अब इसका हम लोग ग्राफ खींचेंगे। देखो ग्राफ कैसे खींचते हैं, ध्यान से देखो। इसमें जैसे मान लो ये तुम्हारा y एक्सिस है और ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये y एक्सिस और ये तुम्हारा x एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन। ये देखो y का मान मैक्सिमम कहाँ तक है 6 तक। इसको 1 2 3 4 5 6 तक लेते हैं। और y का मान माइनस में भी है तो -1 -2 ये सब हो गया 1 2 3 4 5 6। और x का मान माइनस में भी है तो -1 -2 -3 -4। इधर x का मान प्लस में भी है, x का मान 1 2 3। अब देखो x का मान -1 y का 2, x का मान -1 और y का 2, तो सर ऊपर चलेंगे। ये तो बिंदु हुआ तुम्हारा, ये तो बिंदु। उसके बाद x का 2 y का 0.5, x का हुआ 2 y का 0.5 का मतलब 1 का आधा, तो मतलब यहां पर बिंदु आया तुम्हारा, ये तो बिंदु आया। और x का -4 और y का 3.5, x का -4 y का 3.5, देखो ये तुम्हारा 3 आ रहा है, 0.5 4 और 3 के बीच में यहां पर आया, ये बिंदु आया। अब इस तीनों को जो है मिला करके लाइन खींच देना है। ये जो ग्राफ आया इस समीकरण का ग्राफ आया। अब जो है इस समीकरण का करते हैं, x का -1 y का 2, x का -1 y का 2, यही तो बिंदु आया तुम्हारा, कोई बात नहीं। उसके बाद देखो x का 2 y का -2, x का 2 और y का -2 नीचे आया, ये तो बिंदु आया। उसके बाद x का -4 y का 6, x का -4 y का 6, y का 6 ऊपर जाएगा, ये ऊपर यहां देखो 6 है, यहां आया। अब इस तीनों बिंदु को मिला करके खींचते हैं लाइन, ये लाइन आया। दोनों ग्राफ जो है एक बिंदु पर कटा, दोनों ग्राफ तुम्हारा क्या हो गया एक बिंदु पर कटा। वो कौन सा बिंदु है, -1 x का और y का कितना है 2। यानी कहने का मतलब x बराबर क्या होगा -1 होगा और y बराबर 2। इस तरह से ग्राफिकली हम लोग लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ है तुम्हारा, समीकरण है 2x - 3y इक्वल टू कितना है 5। इसका जो सबसे पहले हम लोग टेबल तैयार करते हैं, इसका टेबल तैयार करते हैं। देखो ये x है, ये y है, कम से कम 3 मान हम लोग लेते हैं, इसका कम से कम हम लोग 3 मान लेते हैं। x का रखते हैं मान लो 6,
बड़ा हो जाएगा। 4 रखो, 1 रखो, अब तुम्हारा मर्जी है जो रखो। x का मान अपनी मर्जी से रखो, y का मान इस समीकरण से निकलते जाएगा। x का मान हम 4 रखते हैं तो 4 2 जाए कितना हुआ 8। अब माइनस है 3y बराबर कितना हुआ 5। 3y को इस पर लाओ, अब 5 को इस पर लाओ, 8 - 5 ये हो गया 3, ये भी 3y, तो 3 3 कट करके 1, y बराबर कितना हो गया 1। अब x का मान हम 1 रखेंगे तो 2 1 जाए हो गया 2, माइनस हो गया 3y इक्वल टू कितना हो गया 5। 3y को इस पार लाओ और ये 2 5 को इधर लाओ, ये हो गया -3, ये हो गया 3y, तो y बराबर कितना हो गया -1। y बराबर कितना हुआ -1। यदि x का मान -2 रखते हैं तो -4 हो जाएगा, और माइनस हुआ 3y इज इक्वल टू 5। 3y को इस पार लाओ, ये -4 है, इसको इधर लाओ -5, ये हो गया -9 इक्वल टू 3y, y इक्वल टू 3 3 जाए 9 -3। इस तरह से जो है हम लोग इस समीकरण का टेबल हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब दूसरे समीकरण का भी टेबल तैयार करेंगे। दूसरा समीकरण क्या है, 6y - 4x इक्वल टू है 3। इस इक्वेशन का टेबल तैयार करते हैं। इसमें भी जो है x का मान हम लोग अपनी मर्जी से बैठाते जाएंगे। इसके लिए देखो, ये x हुआ, ये y हुआ। x का मान अपनी मर्जी से जो तुम्हारा मर्जी हो बैठा सकते हो। हम जो रखते हैं x का मान एक बार 0, एक बार 3, एक बार -3। अब देखते हैं y का मान क्या क्या आता है। देखो x का मान हम 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 6y - 0 इक्वल टू 3। तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 से भाग, तो 3 में 6 से भाग, 3 दूना 6, 1/2, ये 0.5 आया। y का मान कितना आया तुम्हारा 0.5 आया। अच्छा x का मान 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 6y -4 3 जाए हो गया 12 इक्वल टू 3। 12 को इस पार लाओ तो 12 और 3 मिलकर के हो गया 15, ये हो गया 6y। तो y बराबर क्या हो गया 6 से डिवाइड 3 से कटा दो, 3 5 3 5 जाए, और ये 3 2 जाए, और 2 से भाग दोगे तो कितना होगा 2.5। इसका मान कितना आया तुम्हारा 2.5 आया। अब यदि हम x का मान -3 रखते हैं, देखो x का मान पहले 6y को उतार लो, और -3 रखेंगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 3 जाए हो गया 12 इक्वल टू हो गया 3। 6y बराबर कितना होगा 3 - 12 बराबर हो गया -9। y बराबर क्या होगा -9 को 6 से डिवाइड 3 से करोगे 3 3 जाए 9, 3 2 जाए 6, माइनस में आया 1.5। दोनों समीकरण का जय हम लोगों को टेबल तैयार हो गया। अब कहता है क्वेश्चन में कहता है कि प्रूव करना है कि इनकंसिस्टेंट है, मतलब नो सॉल्यूशन कहता है। तो नो सॉल्यूशन के लिए इसका ग्राफ खींच करके देखेंगे। ये जो हमारा ग्राफ था, इसी ग्राफ पर हम जो है इसको फिर से बनाते हैं। देखो ध्यान से, इसको इसी ग्राफ पर बताते हैं। देखो क्या है तुम्हारा x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 1। x इक्वल टू 4, ये हुआ x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1 ऊपर गया, ये तो बिंदु आया। उसके बाद देखो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 y इक्वल टू -1, ये तो बिंदु आया। उसके बाद x इक्वल टू -2 y इक्वल टू -3, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू -3, यहां से नीचे आओ। अब ये तीनों लाइन को, तीनों बिंदु को मिला करके एक रेखा खींच दो। ये जो है सपोजिंग क्वेश्चन है, हम लोग ग्राफ पेपर नहीं लाए हैं, ऐसे बना रहे हैं ज्यूम करके। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना पड़ेगा। x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0.5, x इक्वल टू 0 y 0.5, तो 0.5 मतलब 1 का आधा, ये तो बिंदु आया। उसके बाद x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 2.5, x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2.5, ये है तुम्हारा 2, अब 0.5 जैसा ऊपर में, ये तो बिंदु आया। उसके बाद देखो
x बराबर -3 है, x बराबर -3, y बराबर माइनस में 1.5, तो 1 हुआ तुम्हारा ये टू, अब 0.5 जैसा नीचे आएगा, ये तो बिंदु हुआ। अब इस तीनों बिंदु को तुम मिलाओगे, तीनों बिंदु को जब मिला करके तुम लाइन खींचोगे तो तुम देखोगे ग्राफ पेपर में तुमको साफ साफ नजर आएगा कि दोनों सब जगह इसकी दूरी बराबर है, मतलब इधर भी बढ़ाओ इधर भी बढ़ाओ, दोनों लाइन कहीं नहीं कटेगा। उसी को कहते हैं हम लोग इनकंसिस्टेंट, मतलब नो सॉल्यूशन। यहां पर क्या हो गया, टू लाइन्स, ग्राफ ऑफ टू लाइन्स आर इन पैरेलल, ये पैरेलल हो गया। तो बताए हैं तुमको कि पैरेलल वाले में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, इसलिए इसका नो सॉल्यूशन, इसका जवाब हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां पर कहता है कि सो दैट ग्राफिकली द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन है तुम्हारा 3x - y = 2, 9x - 3y = 6 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इसका कहता है। तो दोनों ग्राफ का, दोनों समीकरण का पहले टेबल तैयार करो। देखो इसका है तुम्हारा समीकरण 3x - y = 2, इसका हम टेबल तैयार करते, ध्यान से देखो कितना आसानी से टेबल तैयार होगा। यह है x, यह है y, x का मान अपनी मर्जी से बैठाओ, x का मान 0 बैठा दी, ये हो गया 0, तो -y = 2, तो y = -2, x = हम 1 रख दिए, तो 3 1 जाए 3, 3 1 जाए कितना हो गया 3, अब -y = कितना हो गया 2, y को इधर लाओ 2 को इधर लाओ, तो कितना हो गया y = कितना हो गया 3 - 2 1 हो गया, 1 हो गया, ये दोनों का मान 1 हुआ। अब देखो, अब रखते हैं, मान लो हम 2 रखते हैं, कितना रखते हैं हम लोग 2 रखते हैं x का मान, तो 2 3 जाए कितना हो गया 6, -y बराबर कितना हो गया 2, y को इधर लाओ और 2 को इधर लाओ, तो कितना हो गया y = हो गया 4, y = क्या हो गया 4। ये तुम्हारा जो है पहला इक्वेशन का जो है टेबल तैयार हुआ। अब दूसरा इक्वेशन का भी हम टेबल तैयार करते हैं। दूसरा इक्वेशन क्या है, 9x - 3y = 6 है, इसका भी हम टेबल तैयार करते हैं, x y, ये टेबल, इसमें भी हम यही मान रखते हैं, x का 0, x का 1, x का 2। अब देखो x का 0 रखेंगे, 9 0 से करेगा तो 0 हो गया, माइनस हो गया 3y = कितना हो गया 6, -3y = 6, y = 3, 2 जाए -2 हो गया। x का मान 1 रखेंगे, 9 1 जाए 9, और -3y = 6, 3y को इस पार लाओ और 6 को इस पार लाओ, 6 को इस पार लाओ, तो 1 - 6, ये हो गया कितना -5, ये कितना हो गया तुम्हारा -5। एक मिनट इसको फिर से चेक करो, इसमें जैसे इसी को पहले चेक करते हैं। x का मान कितना रखे थे हम 1, 3 -1, ठीक है। इसमें देखो x का मान हम 1 रख रहे हैं, ओहो गलती है, x का मान 1, तो 9 1 जाए 9 होगा ना, ये 9 1 जाए कितना हो गया तुम्हारा 9 हो गया, और 9 में 6 चला गया, कितना बचा 3 बचा, और इक्वल टू कितना है 3y, तो y बराबर कितना हो गया 1, y बराबर कितना हो गया 1। अब x का मान 2 रखेंगे, तो 9 2 जाए कितना हो गया 18, और माइनस है 3y = है 6, 3y इधर लाओ और 6 को इधर लाओ, ये हो गया 12, ये हो गया 3y, y = 3 4 जाए तो y = 4। अब दोनों समीकरण का जब टेबल तुम देखो, दोनों का सेम टेबल है, इसका मतलब दोनों का ग्राफ क्या होगा, एक ही लाइन होगा, दोनों का ग्राफ क्या होगा, यहां पर तुम्हारा एक ही लाइन होगा। इन टू ग्राफ्स, two graph lines coincide, ये coincide कर रहा है, इसका मतलब हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा।
नेक्स्ट देखो इस क्वेश्चन को, देखो इस क्वेश्चन में जो है बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। यह इक्वेशन है दोस्तों तुम्हारा, इसका कहता है कि ग्राफ खींचो। चलो ग्राफ खींच लेते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 5y प्लस 16 इक्वल टू 0। इसका हम लोग टेबल तैयार करते हैं। कम से कम 3 मान निकालना चाहिए। कम से कम 3 मान निकालोगे तो तुम्हारा जो है आसानी से बनता है। x का मान हम रख देते हैं एक बार -4, एक बार रख देते हैं 1, एक बार रख देते हैं 6। देखो x का मान अपनी मर्जी से रखेंगे। अब तो लोग बोलता होगा कि सर यही काहे रखे, ये ऐसा इसलिए रख रहे हैं कि हमारा जो है इसका वैल्यू जो है पूरा जो है नेचुरल नंबर में आता है, या तो पॉइंट में पूरा डिविजिबल वाला, इसलिए ऐसा रखते हैं। तो x का मान -4 रखेंगे तो ये हो गया -16, और ये हो गया -5y। अब प्लस हो गया 16 इक्वल टू 0। ये 16 प्लस और ये खत्म, तो y बराबर क्या हो जाएगा 0। y बराबर क्या हो गया 0। x का मान 1 रखेंगे तो 4 1 जाए कितना हो गया 4। अब माइनस हो गया 5y प्लस हो गया 16 इक्वल टू 0। 5y को इस पार लेते आओ, ये हो गया तुम्हारा 20। अब 4 जाए 20 तो y इक्वल टू कितना हो गया 4। अच्छा उसके बाद 6 रखो मान, 6 रखेंगे तो 4 6 जाए कितना होता है 24। अब माइनस हो गया 5y प्लस है 16 इक्वल टू 0। 5y को इस पार लाओ और इस दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा तुम्हारा 40। तो y इक्वल टू कितना होगा 5 8 जाए 40, 8 आया। तो इस समीकरण का जो है हम लोगों ने टेबल तैयार कर लिया। अब दूसरा समीकरण का टेबल तैयार करते हैं। दूसरा समीकरण है तुम्हारा 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका टेबल तैयार करते हैं। देखो x का मान अपनी मर्जी से बेटाओ। x का मान हम 0 रख दिए, ये हो गया 0। इधर क्या बचा y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू हो गया 6। x का मान हम 1 रख देते हैं, 2 1 जाए 2 प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0। ये 6 को उस पार, 2 को भी उस पार, ये कितना हो गया 4। y इक्वल टू हो गया 4। x इक्वल टू 2 रखो तो 2 2 जाए कितना हो जाएगा ये 4, 2 2 जाए 4। अब प्लस हो गया y माइनस 6 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 6 को उस पार ले जाओ, इसको उस पार ले जाओ, हो गया 2 हुआ मान। अब कहता है क्वेश्चन में कि इसका ग्राफ खींचो। अब इसका ग्राफ हम जो है इसी पर खींचते हैं। देखो यहाँ पर ये जो हमारा है दिया हुआ, इसी पर हम ग्राफ खींचते हैं। ध्यान से देखो, ग्राफ पेपर अवेलेबल नहीं है यहाँ पर अभी, इसलिए इसी में तुम लोगों को सिखा रहे हैं। ये 2 है, ये 1 है, ये -2 है। ठीक है, ओके। अब देखो पहला, अच्छा y का मान 8 तक है। y का मान कहाँ तक है 8 तक है, तो 8 तक ले लो। ये हो गया 7, ये हो गया तुम्हारा 8। अब देखो x का -4 y का 0, x का -4 y का 0, यही तो बिंदु हुआ। फिर कहता है x का 1 y का 4, x का 1 और y का 4, इसी के सीध में चलो ये हो गया बिंदु। फिर कहता है x का 6 y का 8, x का 6 तो बड़ा हो गया, x का 6 छोड़ दो, इसको दूसरा मान बैठाते हैं। दूसरा मान बैठा, टेबल में नहीं हट रहा है। x का 6 ले लो, x का ले लो, कितना ले लेते हैं 2 ले लो, x का 2 ले लेते हैं। देखो कितना हो जाएगा ये 4 2 जाए कितना हुआ 8, 4 2 जाए 8, और माइनस कितना है 5y, अब प्लस कितना है 16 इक्वल टू 0। इसको इधर लाओ तो हो गया 5y, ये हो गया कितना 24। y बराबर कितना होगा 24 में 5 से भाग, 5 5 चौक 20, देख लो
5 चौक 20, 5 अठे 40। ये आ गया 4.8। 4.8 का मतलब हो गया कि देखो ग्राफ में क्या होता है कि इस दोनों के बीच में 10 ठो छोटा छोटा घर होता है, तो 0.8 का मतलब हो गया 8वां घर। तो x का 2 हुआ ये, और y का क्या है तुम्हारा 4.8। यहां से चलना, ये 4 हुआ और उसका 0.8, ये 5 हुआ, तो जरी सा नीचे ये तो बिंदु हुआ। अब इस तीनों को मिलाना। अब यहां पर देखो हमको टेढ़ा लग रहा है देखने में, इसलिए टेढ़ा लग रहा है कि ये हमारा ग्राफ पेपर नहीं है, ये हमारा ग्राफ पेपर यहां पर हम मान दे देते हैं ग्राफ पेपर नहीं। ग्राफ पेपर पर बनाओगे तो एकदम साफ साफ नजर आएगा तुमको। अब देखो दूसरा है तुम्हारा x का 0 y का 6। x का 0 और y का 6 आया यहां पर। फिर कहता है x का 1 y का 4, x का 1 y का 4, यही तो बिंदु हुआ। उसके बाद कहता है x का 2 y का 2, x का 2 हुआ ये और y का 2 हुआ तुम्हारा यहां। तीन बिंदु कहां कहां आया देखो तो, एक x का 0 y का 6, x का 0 y का 6 ये आया, एक तो ये आया, एक तो ये आया। तो देखो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है यहां पर दो बिंदु। ग्राफ पेपर में तुमको साफ साफ नजर आएगा। ये ग्राफ आया तुम्हारा। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। दो लाइंस है, एक लाइंस ये है, एक लाइंस ये है। इसको मान लो ए, इस बिंदु को बी, इस बिंदु को सी। तो यहां पर जो है ए बी सी क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया, मेक्ड ट्रायंगल बन गया। अब कहता है तीनों वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट निकालो। ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा। ए बिंदु का तो देखो ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका हो गया एक्स का -4 वाई का 0, और ये है तुम्हारा का बी वाला। तो बी वाला का तो दोनों का कटान बिंदु क्या था, एक्स का था 1 और वाई का कितना था 4। एक्स का 1 वाई का 4। अब सी बिंदु का जो है, सी बिंदु का डिटरमाइन करने में थोड़ा सा परेशानी होगा। इसलिए परेशानी होगा कि हमारे पास क्या है, ये ग्राफ नहीं है, हमारे पास ग्राफ पेपर नहीं है। जब ग्राफ पेपर नहीं है तो सी बिंदु का जो है क्या होगा, एक्स एक्सिस का कुछ होगा और वाई एक्सिस का 0 होगा, वाई एक्सिस का 0 होगा। अब एक्स एक्सिस का हम देखते हैं 2 होना चाहिए कि क्या होना चाहिए। एक्स एक्सिस का जो है तुम्हारा 2 नहीं होगा, एक्स एक्सिस का तुम्हारा 3 होगा। यहां पर आकर के कटेगा ये ग्राफ पेपर में, तुम देखना इसको, यहां पर 3 इस तरह से जो है हम लोग निकालते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो कैसा लगा इसको कमेंट करके बताना, और वीडियो को जो है शेयर करना अपने दोस्तों में, सब्सक्राइब करना और लाइक करना, जिससे जो है हमको मोटिवेशन मिलता रहे, हमारा उत्साह बढ़ता रहे और मैं अगला वीडियो और उत्साह के साथ बनाऊं। थैंक्स।